हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक पटौनिया अगेन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे की सारी नॉर्मल प्लॉटिंग, या इन्हें हम विला प्लॉटिंग भी बोलते हैं या फिर हम लग्जरी प्लॉट्स भी बोलते हैं। तो ये दीनदयाल से बिल्कुल अलग होती हैं। दीनदयाल में 9 मीटर की रोड होती है और वो होते हैं 180 गज से छोटे प्लॉट्स। ये सारे प्लॉट्स 180 गज से बड़े होते हैं, तो यहाँ पे आपको 600 गज और 1000 गज के भी प्लॉट्स मिल जाएंगे। आज के प्लॉट्स में हम 10 साल पुराने प्लॉट से लेके आज तक की डेट तक के सारे प्लॉट्स बात करेंगे, जिसमें आपको रीसेल की भी बहुत सारी इन्वेंट्री मिलेंगी और आपको फ्रेश में भी, न्यू या प्री लॉन्च में भी प्रोजेक्ट मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप यहाँ से बहुत कुछ आज लेके जाने वाले हैं। प्लस मैं पिछले 1 से 1.5 साल से केवल प्लॉट पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम पता है प्लॉट बायर्स की, और मल्टीपल सॉल्यूशंस मैं उन्हें दे चुका हूँ। उसमें से काफ़ी लोग इन्वेस्टेड हो गए हैं और अब वो लगातार अपना अप्रिसिएशन गेन कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम होती क्या है? एक तो कैश और चेक का रेशो होता है, वो प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम पे प्लॉट का बजट एज अ होल देखा जाए तो वो बहुत बड़ा हो गया है, लोग इंडिविजुअल उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है। सो इस मार्केट में भी लोगों ने प्लॉट इन्वेस्ट किया है, छोटे बजट लेके भी, और बहुत अच्छा अप्रिसिएशन कमाया है। तो सीधी बात यह है कि आप बिल्डर को प्रॉफिट ना देके आप खुद ही उस प्रॉफिट को कैसे बना सकते हो, चाहे आप एंड यूजर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो। आज दोनों के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू गुड़गांव की, क्योंकि इसको लोगों ने बहुत पहले से इन्वेस्ट करके रखा है। ये 2011 की प्लानिंग का हिस्सा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी बिल्डर होता है डीएलएफ। तो डीएलएफ ने गार्डन सिटी के नाम पे यहाँ पे नॉर्मल प्लॉटिंग, या जिसे हम विला प्लॉटिंग भी बोलते हैं, लोग इसमें विला भी बना लेते हैं। सो वो यहाँ पे 2011 में लॉन्च कर दी थी। सेक्टर पड़ते हैं सेक्टर 91 और 92। अगर मैं बोलूँ तो लगभग 164 एकड़ की ये टाउनशिप है। अभी इसमें बहुत कुछ काम होना बाकी है, इसलिए इसमें अप्रिसिएशन भी अभी बाकी है। जैसे यहाँ का क्लब अभी 100% रेडी नहीं है, तो फ्यूचर में डीएनएफ यहाँ पे क्लब बनाएगी, उसका एक प्राइस अप्रिसिएशन आएगा। पार्क बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो जब यहाँ पे ऑक्यूपेशन बहुत ठीक ठाक आ जाएगा तो वो मेंटेनेंस ठीक से होने लगेगा, तो प्राइस अप्रिसिएशन अच्छा आ जाएगा। फिर भी अभी यहाँ पे आप फ्लोर बनते हुए देखेंगे, लोग फ्लोर बना रहे हैं, बेच रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको रीसेल में प्लॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ये जो लॉन्च हुआ था, ये 35,000 से 40,000 के रेट पे लॉन्च हुआ था। मैंने बोला था आपको, मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो जब ये 2011 में लॉन्च हुआ था, 35 से 40,000 रुपये पर गज का रेट था। आज यहाँ पे जो रेट है वो 2,20,000 से लेके 2,50,000 रुपये गज का है रीसेल में। तो यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो प्लॉट लेने से इसलिए रुक जाते हैं कि इतना बड़ा बजट, क्योंकि प्लॉट साइज तो 200 गज से बड़े ही हैं सारे, तो इतना बड़ा बजट उनके पास होता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे 4 लोगों को 4 फ्लोर लेने हैं तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, प्लॉट इन्वेस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्ट करते हैं और एक एक फ्लोर खुद के लिए रख लेते हैं। या फिर इन्वेस्टर ही ऐसे करते हैं कि भाई 2-2 फ्लोर बांट लिए, उनने इन्वेस्ट किया, कंस्ट्रक्ट किया और अपने एक एक फ्लोर या 2-2 फ्लोर करके बेच दिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा बुक होता है। मैंने आपको बोला बिल्डर को प्रॉफिट देना बंद करो, ये काम आप खुद ही करो। और मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर या कंसल्टेंट हैं जो आपका फ्लोर बेचने के लिए तैयार है। इसके बाद में न्यू गुड़गांव में एक और सोसाइटी आती है जो ऑरिस और ईस के साथ में जेबी करके आई थी। ये जो आई थी, ये आई थी 114-115 एकड़ में। थोड़ी स्कैटर्ड है, मतलब बीच में अदर लैंड्स पड़ती हैं इसमें, वो एक यहाँ की प्रॉब्लम है। टोटल 1000 से ज़्यादा प्लॉट है, टू बी एग्जैक्ट 1007 प्लॉट्स हैं इसमें। और ये रेडी हो गई है लगभग 2020 या 21 में इसने पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया था। 40,000 के रेट पे आई थी, सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गया मार्केट। 40,000 के रेट पे आई थी, आज 1,70,000 से 2,10,000 का रेट है, डिपेंड ऑन प्लॉट साइज। प्लॉट साइज अगर बढ़ेगा तो रेट सस्ते हो जाएंगे, प्लॉट साइज घटेगा तो रेट महंगे हो जाएंगे। 100% रीसेल में अवेलेबल है, मल्टीपल इन्वेंट्री मिल जाती है रीसेल में, क्योंकि लोग प्रॉफिट अच्छा बुक कर चुके हैं।
तो अभी वो एग्जिट करना चाहते हैं। इसके बाद आ जाता हूँ मैं गुड़गांव का सबसे बड़ा गोल्ड माइन, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन भी अपनी चॉइस के मिल जाएंगे, रेट भी आपको अपनी चॉइस का मिल जाएगा, और यहाँ पे रीसेल करते समय कोई कंपटीशन नहीं होगा कि भाई किसी ने 40,000 रुपये गज में खरीदा है वो 10-20 हज़ार रुपये कम कर देगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिसने खरीदा ही भैया 2,10,000 रुपये में है, वो कैसे 10-20 हज़ार कम करेगा? तो वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं आएगा। जो रेट है वो आपने भी पहला रेट लिया है, आपके अड़ोसी पड़ोसी ने भी पहला रेट लिया है, तो आपके बाद अब रेट बढ़ना ही है। तो ये गोल्ड माइन है आज के टाइम की। इसको मैं प्रॉपर लोकेशन वाइज समझा देता हूँ। ये है द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे सब जानते हैं कि गुड़गांव में क्या इंपॉर्टेंस इसने क्रिएट किया है। इससे एक रोड कट के नई बनी है, जो अगेन एक नेशनल हाईवे है, NH-352W। हम उस रोड पे प्रॉपर उस रोड पे बात कर रहे हैं। तो NH-352W है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके आड़ोस पड़ोस में पड़ते रहेंगे, जैसे वाटिका के प्लॉट्स भी यहाँ पड़ते हैं, ADS के प्लॉट्स यहाँ पे पड़ते हैं। आगे जाते हो तो बेस्टेक की प्री लॉन्च DDJY टाउनशिप पड़ती है, जो 3 करोड़ से थोड़ी सस्ती आती है। यहाँ पे भी आप ग्रुप में 2 लोगों का ग्रुप या 4 लोगों के ग्रुप में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मैं आज ग्रुप इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल लोगों ने फर्स्ट टाइम में ग्रुप में प्रॉपर्टी लेके प्रॉफिट कमाया है, और आज भी लास्ट वीक भी मैंने ग्रुप को प्रॉपर्टी बेची है, और वो बहुत अच्छे से हैप्पीली इसको कर पाए। जबकि उनके पास में, किसी के पास में 1 करोड़ था, किसी के पास में 1.5 करोड़ था, और वो 5 करोड़ से ऊपर की इन्वेंट्री लेके गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना चाहिए। आप ही प्लॉट लो, आप ही कंस्ट्रक्ट करो, आप ही उसे बेचो, या फिर आप उसको रख लो एक फ्लोर करके, जो मार्केट में बहुत इजीली हो जाता है। ये NH-352W में आपको दिखा रहा हूँ। इसके आप लेफ्ट साइड में जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये न्यू गुड़गांव का डेवलपमेंट है। यहाँ पे मल्टीपल हॉस्पिटल, मल्टीपल स्कूल्स, मल्टीपल आपको दैट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। जो भी आप ड्रीम आउट करने वाले हो वो सब यहाँ मिल जाता है। तो आपको डे से लेकर नाइट तक जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में, वो सब यहाँ पे मिल जाता है। तो JMS 95B के पास में, 5 किलोमीटर के पास में ऑलरेडी सारा इंफ्रा है। तो यहाँ पे कहानी सुनाने के लिए कुछ नहीं है, बस प्लॉट लो, जिस दिन पोजीशन मिले उस दिन कंस्ट्रक्ट करो, उस दिन ही ग्राहक आपके पास खड़ी है फ्लोर खरीदने के लिए, या फिर आप एंड यूज अगर उधर देख रहे हो तो आपको वो प्रोजेक्ट, क्योंकि आसपास में कोई बहुत बड़ा कंक्रीट का जंगल नहीं है, तो एक फार्म हाउस वाली फीलिंग देगा। तो आपको ओपन स्पेस बहुत अच्छा मिलेगा, प्लॉट साइज बड़े हैं तो एक लग्जरी फीलिंग मिलेगी। और अगर आप इंडिविजुअल वहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आज गुड़गांव में विला का रेट देख लो। कोई भी विला एक्सटेंशन पे बोलूँ तो 20 करोड़ से नीचे नहीं है, SPR न्यू गुड़गांव में बोलूँ तो 10 करोड़ से नीचे नहीं है। तो यहाँ पे आप प्लॉट लेके अगर विला भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो भी आपको सस्ता ही पड़ने वाला है, और बहुत हैप्पीली लिविंग मिलेगी। नेशनल हाईवे से एंट्री एग्जिट मिल जाएगी। 13 एकड़ की ये सोसाइटी है। अभी प्री लॉन्च पे इसका जो रेट है 1,55,000 का रेट, प्लस क्योंकि सेक्टर नया है तो डेवलपमेंट में चार्जेस ज़्यादा लगने हैं, तो लगभग 35,000 के या 30,000 के अदर चार्जेस हैं। और इस पर कोई नेगोशिएशन है तो डेफिनेटली स्लाइड सा नेगोशिएशन है, वो हम ओवर दी टेबल बात कर लेंगे। सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री हमारे पास में अवेलेबल है, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को अंडरराइट किया है, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ बिल्डर से हम डायरेक्टली 10,000 रुपये पर गज के हिसाब से सस्ते हैं। तो बिल्डर के पास चले जाओ, उससे रेट ले लो, फिर हमारे पास आ जाओ, हमसे रेट ले लो। हम बिल्डर से लगभग 10,000 रुपये गज हमेशा सस्ते ही रहेंगे। तो 13 एकड़ की सोसाइटी, 350 स्क्वायर यार्ड से बड़े साइजेस मिलेंगे आपको। जो भी प्लॉट साइज है वो बहुत ज़्यादा प्लॉट है नहीं, 80 टोटल प्लॉट्स है इस सोसाइटी में। और इन फ्यूचर बिल्डर यहाँ पे फ्लोर बना के भी बेचेगा। तो अगर आप फ्लोर बना के बेचना चाहते हैं तो बिल्डर की मार्केटिंग यूज़ करके आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ग्राहक बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं एक और पुरानी प्लॉटिंग पे। तो ये है वाटिका इंडियन एक्स 1 करके, जो सेक्टर 81, 82 की तरफ आती है। यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लॉट्स मिल जाएंगे, जो रजिस्ट्री केस भी है और आपका CD केस भी है। CD मतलब कन्वेंस डीड। तो वाटिका के साथ में प्रॉब्लम बतानी कम हुई, जबकि हम 2016-17 में वाटिका को DLF का
एक राइवल मानते थे कि डीएलएफ के बाद अगर कोई है तो वाटिका ही है, बट इसने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। फिर भी रेट आज ठीक ठाक चल रहे हैं, 2 लाख से 2,25,000 का रेट मिल जाता है। प्लॉट बड़े देखो समझ के लेना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पर्सनली मैंने वाटिका लोगों को दिखाना या बेचना बहुत कम या लगभग बंद करके रखा है। तो वाटिका के लिए अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो प्लीज़ आप उसमें वर्किंग बहुत डीप करना, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट में इशूज़ हैं। तो डिटेल्स में बता देता हूँ, 2010 में आया था ये, और जब आया था लगभग 70,000 रुपये गज के रेट पे बिकता था ये एरिया प्लॉट में। आज 2 लाख से 2,25,000 का रीसेल चलता है। और टोटल अगर देखा जाए वाटिका का न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे का सारा पैच मिला दें तो वाटिका के पास में लगभग 700 एकड़ का लैंड पैच यहाँ पे है। और धीरे धीरे वो अपने स्टक प्रोजेक्ट को भी डिलीवर करने लगा है। तो अब वाटिका थोड़ा ठीक काम करने की कोशिश कर रहा है। एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, एक प्लॉटिंग है वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2, तो ये पड़ती है सेक्टर 88B में। तो यहाँ पे आपको DTJY और नॉर्मल प्लॉटिंग दोनों मिल जाती है। जल्दी से इसको बता देता हूँ मैं, 184 एकड़ की टाउनशिप है और 2120 के लगभग इसमें प्लॉट्स हैं। जुलाई 2014 में आई थी। इसमें कुछ प्लॉट रजिस्ट्री केस हैं, कुछ कन्वेंस डीड वाले केस हैं, और लगभग इस साल के एंड तक 100% ये आपको पोजीशन दे देगी। आई थी जब थी 70,000 का रेट, लॉन्च के बाद में प्री लॉन्च और सस्ता था। अभी 1,75,000 से 1,90,000 का रेट है। ये रेट अप्रिसिएशन नहीं ले पाई, उसके बहुत सारे रीज़न थे, उन पे नहीं जाऊँगा। बट प्रॉब्लम वाटिका ने सबसे बड़ी क्रिएट की यहाँ पे। तो मैं पर्सनली यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, बट रेट सस्ते हैं और आपको यहाँ पे कुछ चाहिए तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर वर्किंग कर दूंगा, सब कुछ बताने के बाद में। 100% रीसेल में अवेलेबल है, फ्रेश में इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे नियरेस्ट टू दिल्ली का सबसे बड़ा प्लॉटिंग उठा लेते हैं नॉर्मल प्लॉटिंग में या विला प्लॉटिंग में। सो ये है एक्सपीरियम बिल्डर का, सेक्टर 108 में पड़ता है ये, और 100% FDI फंडेड कंपनी है। तो कंपनी के बैकग्राउंड में कोई इशू नहीं है और अभी नई नई लोकेशंस पे अपने ये प्रोजेक्ट्स ला रही है। सो इसकी डिटेल पे आ जाते हैं। सेक्टर 108 का लोकेशन रहेगा, 180 स्क्वायर यार्ड से 1000 गज तक के प्लॉट्स मिलेंगे। तो आपको 600 गज और उससे नीचे के तो ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट 600 गज से 1000 गज के बीच में अगर कोई इन्वेंट्री चाहिए तो गुड़गांव में एक्सपीरियन के अलावा इस लोकेशन पे किसी के पास में नहीं है। तो आपको 1000 गज के प्लॉट चाहिए तो एक्सपीरियन नहीं लेना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलता है। सो रेडी टू मूव इन हो चुका है। 2020, 21, 22, 23 में इसने प्लॉट्स बेचे थे फेज वाइज में, और जब बेचे थे 1 लाख रुपए गज के रेट पे बेचे थे। सस्ता था बहुत मार्केट। आज जो है स्मॉल साइज़ के प्लॉट्स आते हैं 1,80,000 से 1,95,000 रुपये गज के हिसाब से, और बड़े साइज़ मतलब जो 400 स्क्वायर यार्ड और उससे बड़े साइज़ हो जाते हैं वो आपको आते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए पर गज के हिसाब से। प्लॉट और बढ़ गया तो थोड़ा और सस्ता हो जाता है। 100% रीसेल अवेलेबल है, बट यहाँ की प्रॉब्लम बता देता हूँ। लोगों ने यहाँ पे प्लॉट इन्वेस्ट किए, एक इन्वेस्टर हमारा भी था जिसने यहाँ पे प्लॉट इन्वेस्ट किया, 900 गज का प्लॉट लिया था, फिर 2 महीने बाद उसने रीसेल कर दिया। जबकि उन सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, सर यहाँ पे वेटलैंड का इशू है, आप जब कंस्ट्रक्ट करने जाते हो तो आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा महंगा हो जाता है। फिर भी लोगों ने लिया, जब उन्हें वो चीज़ समझ में आई तो वो रीसेल कर रहे हैं। तो अगर आपके प्लॉट के आसपास में वेटलैंड इशू आ रहा है, क्योंकि इस एरिया का बहुत बड़ा पैच है जो वेटलैंड में आता है, कुछ पैच है जो नहीं भी आता है, तो जहाँ नहीं आता है वहाँ पे ही प्लॉट लीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर दूंगा इस चीज़ में। सो अब मैं आ जाता हूँ उस प्रोजेक्ट पे जिसका अप्रिशिएशन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट कोविड के टाइम पे ये प्रोजेक्ट मैंने खड़े होके साइट पे बेचा हुआ है। सो हम बात कर रहे हैं सेक्टर 102 की BPTP के प्रोजेक्ट की, जो फर्स्ट कोविड के टाइम पे मैं चिल्ला के 55,000 रुपये के गज के रेट पे बेचता था, बट नहीं लिया लोगों ने, क्या करें। सो BPTP एम स्टूडियो की डिटेल बता देता हूँ। 178 एकड़ का ये पूरा पैच है और 1028 टोटल इसमें प्लॉट्स हैं। प्लॉट के प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो उसको ठीक से देखिएगा, क्योंकि ब्लॉक वाइज या बुद्धा गार्डन, नॉन बुद्धा गार्डन,
उनमें प्राइस का अंतर आ जाता है। लॉन्च हुआ था लगभग 2019 में, ठीक है? और प्रॉपरली लॉन्च हुआ था, उसके पहले भी बिक रहा था और रेडी टू मूव इन हुआ था ये 2023 में। उसके बाद में भी इंडिविजुअल बिल्डर्स ने, जिसमें कुछ मेरे दोस्त हैं, उनने वहाँ पे प्लॉट लिए हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू किया है और फ्लोर बना के बेच रहे हैं, ठीक है? सो वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। 55,000 के रेट पे लॉन्च हुआ था, जो मुझे पता है फर्स्ट कोविड के टाइम पे मैंने भी बेचा था। आज 2,60,000 रुपए से 3,30,000 तक, मतलब इतना बड़ा गैप है इसके प्राइस में। 3,30,000 तक का मिलता है, 100% रीसेल है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और सेम प्रोडक्ट जैसा ये है, नेशनल हाईवे से एंट्री एग्जिट, जब पूरा बन गया तो लोगों को इसकी कीमत पता चल रही। आज लोग यहाँ पे प्लॉट ढूंढते हैं बट प्राइस सुन के भाग भी जाते हैं। तो सेम कंडीशन है अभी NS352W की, यहाँ पे कोई भी प्लॉटिंग आ रही है। खासकर पहला तो नाम आ गया है JMS, अभी और भी आएंगे। तो JMS का प्लॉट ले सकते हैं, वही प्रॉफिट देगा जो BPTP ने दिया, क्योंकि वो भी नेशनल हाईवे पे था या एक्सप्रेस वे पे था, ये भी एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पे है। तो प्रॉफिट दोनों में इन फ्यूचर सेम आएगा, लगभग 6 गुना, 5 से 6 गुना BPTP ने दिया है। मुझे लग रहा है कि 2 से 3 गुना भी अगर JMS ने दे दिया ये 8-10 साल के टेन्योर में, तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा आज के मार्केट के हिसाब से। अब आ जाते हैं नए प्लॉटिंग पे। उपल G99, भाई ये बहुत दिनों तक इसकी किस्मत डूबी रही, बट जब उभरी तो बहुत ज़बरदस्त उभर के आई है। अब तो इसके सामने से गवर्नमेंट रोड भी बना रही है और प्राइस अच्छे खासे अप्रिशिएट हो गए हैं। यहाँ पे रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है और उसने अदानी से क्लॉन बेच के उपल G99 में लिया है। तो आई फील दिस वॉज इज गुड डिसीजन, क्योंकि उसे रेडी टू मूव नहीं चाहिए था। बट इसमें और ऐसे कई प्लॉट्स में मैंने एक कंपैरिजन चार्ट देखा है कि कई जगह बिल्डर अपने फ्लोर्स बनाते हैं, कई जगह बिल्डर अपने फ्लोर्स नहीं बनाते। तो जिस प्लॉटिंग टाउनशिप में बिल्डर ने अपने फ्लोर नहीं बनाए, वो मेंटेन बहुत अच्छे से नहीं हो रही है। जहाँ पे बिल्डर ने अपने फ्लोर्स बनाए हैं, एग्जाम्पल दे देता हूँ, BPTP सेक्टर 102, वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्डर के खुद के भी फ्लोर्स हैं। तो आप अब डिसीजन लेते समय चेक कीजिएगा कि अगर बिल्डर फ्लोर बनवा रहा है या बना रहा है वहाँ पे, तो वहाँ का मेंटेनेंस कंपेरेटिवली जहाँ पे उसने प्लॉट बना के छोड़ दिए हैं, वैसे ही एग्जाम्पल हो गया जैसे कॉमर्शियल में लीज करवा के दे रहा है, नहीं तो लीज करवा के नहीं दे रहा तो मॉल बर्बादी है। कि वैसे ही अगर प्लॉट बना के उसने केवल छोड़ दिए, बेच दिए, तो प्लॉट की टाउनशिप लगभग बर्बाद हो जाती है या मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है मार्केट में, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी। सो अब आ जाता हूँ G99 के डिस्क्रिप्शन पे। अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे बिल्डर फ्लोर नहीं बना के दे रहा है, केवल प्लॉट बना के बेच के जा चुका है। सेक्टर 99 का लोकेशन पड़ेगा, 250 से 650 गज के यहाँ पे प्लॉट मिलेंगे आपको। 106 एकड़ की टाउनशिप है, तो 100 एकड़ से बड़ी तो आना ही बंद हो गई हैं, बट ये 106 एकड़ की मिल जाती है आपको। 617 टोटल यूनिट है, प्लॉट साइज बड़े हैं इसलिए 617 यूनिट है। 2016 में सितंबर में ये आई थी 40,000 के रेट के टाइम पे, और आज इसमें 1,90,000 से लेके 2,60,000 तक का, क्योंकि ये नाली के पीछे और नाली के पहली वाली, या फिर नहर बोलते हैं उसे हम अपनी भाषा में, नाला ना बोल के क्योंकि अच्छा लगे सुनने में, तो नहर के पीछे या नहर के आगे का रेट है ये। तो रेट में बहुत वेरिएशन है, 100% रीसेल में ये चीज़ आती है। सो दोस्तों, ये थी न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस वे की सारी नॉर्मल प्लॉटिंग या विला प्लॉटिंग बोल सकते हैं इसको, या लग्जरी प्लॉट्स बोल सकते हैं। ये सारी लिस्ट थी, इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। प्लीज़ अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मेरा टेक अवे क्या है, जो अभी तक मैंने फील किया इस मार्केट को करते करते, कि आप जब प्लॉट लेने जाते हो रेडी टू मूव इन, तो आप अपनी चॉइस की इन्वेंट्री देखना चाहते हो, जो कई बार मिलना टफ होता है, और आप पे मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर बाकी लोग भी तो हैं जिनके लिए मुझे वर्किंग करना है, तो फिर मैं भी आपको छोड़ देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल फ्रेश में मिल सकता है कि आप फ्रेश में चॉइस की इन्वेंट्री लेके चले जाओ, PLC वाली इन्वेंट्री लेके चले जाओ। आपको रीसेल में वर्किंग नहीं करना चाहिए अगर आपको चॉइस की इन्वेंट्री चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप रीसेल में खरीद रहे हैं, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है, एंड यूज़ का प्लान है, तो भाई किसी भी रेंट पे ले लो, कोई इशू नहीं, कहीं भी ले लो, कोई इशू नहीं। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है,
तो आज के रेट में रीसेल में इन्वेस्टमेंट आपको 5 से 10 साल के लिए करना पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ जाएगा? क्योंकि वही प्लॉट जो आप अभी 2 लाख या 2,20,000 के रेट पे खरीद रहे हो, वही प्लॉट लोगों ने 40,000 50,000 के गज पे भी होल्ड करके बैठे हैं। तो वो जब रीसेल करने जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 साल बाद रीसेल करते हो, तो वो जब रीसेल करने जाएँगे वो 10 से 20,000 रुपए तोड़ भी सकते हैं। आप 5,000 भी नहीं तोड़ सकते हो क्योंकि आपकी बाइंग आज की है, जो महँगी है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है फ्रेश का मार्केट, जहाँ पे आपकी बाइंग आपके अड़ोसी-पड़ोसी की बाइंग सेम है। तो आप मार्केट तोड़ नहीं सकते उस टाइम पे। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप जाने के पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो तो कोई भी रीसेल की डील आती है या कोई डेस्परेट डील आती है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी हर छोटी चीज़ के लिए। मैं या कोई भी मार्केट में वीडियो नहीं बना सकता। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी। गुड बाय सर।